औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेनाब टीवी के दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोलंबिया के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो कि पहले से आपको नहीं पता होंगे, मगर हस्ब रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, कोलंबिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है। इस मुल्क में रात को भी सूरज की किरणें नज़र आती हैं। कोलंबिया दो अल्फाज का मजमूआ है, कोलम और आया। कोलम अमेरिका दरियाफ़त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से लिया गया है और आया लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको हर किसी के साथ लगा दिया जाता है, यानी हमारे इधर इसका हिसाब लगाने जैसे हम कहते हैं चाय वाला, दूध वाला, सब्ज़ी वाला, इसी खित्ते में आया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, कोलंबिया में इंसानी आबादी के आसार तकरीबन 22,000 साल पुराने हैं। ये अमेरिका के शुमाल मगरब में वाक़या है, इसलिए इसको शुमाली अमेरिका का गेट भी कहा जाता है। इसकी सरहदें पनामा, वेनेज़ुएला, पेरू, ब्राज़ील और एक्वाडोर के साथ लगती हैं। कोलंबिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ की लड़कियों को अपनी कमर पतली रखने का बहुत शौक़ है। इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम बगोटा है। कोलंबिया के लोग डांस को बहुत पसंद करते हैं। इनका असूल है जहाँ भी म्यूज़िक सुनो डांस शुरू कर दो, और ये ऐसा ही करते हैं। और इसी की वजह से इस मुल्क की शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है, जिसमें सबसे टॉप पर गुलकारा शकीरा है। इस मुल्क की कौमी ज़बान स्पेनिश है, जो कि मुल्क में 95% बोली जाती है। इसके अलावा रोमन और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इस मुल्क को कीमती पत्थरों का गढ़ कहा जाता है। काफ़ी इस मुल्क की पहचान है। पूरी दुनिया में जितनी काफ़ी इस्तेमाल होती है, इसकी 12% सिर्फ़ कोलंबिया में पैदा होती है। इस मुल्क में काफ़ी पर बहुत तवज्जो दी जाती है और बच्चों को काफ़ी का शेक भी पिलाया जाता है और ख़ुद बड़े काफ़ी पानी की तरह पीते हैं। इनका समझना है कि इस तरह करने से इनका रंग गंदमी रहेगा। इस मुल्क में गोरे रंग को इतनी फोकियत नहीं दी जाती। इस मुल्क में सालाना 18 त्यौहार होते हैं। इंडिया के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टियां देने वाला मुल्क कोलंबिया ही है। इस मुल्क के परचम के 3 कलर हैं। सबसे ऊपर पीला कलर है, जो इस मुल्क में सोने के ज़खायर को ज़ाहिर करता है। इसके नीचे नीला कलर है, जो इस मुल्क में समुद्रों को ज़ाहिर करता है, और इस सबसे नीचे सुर्ख कलर है, जो इस मुल्क में आज़ादी के लिए होने वाले खून खराबे को ज़ाहिर करता है। इसके हमसाया मुल्क एक्वाडोर का परचम भी इसी जैसा है। इस मुल्क में मादनियात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें नमक की कानें सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा कुदरत ने इस मुल्क को मीठे पानी के चश्मे भी दिए हुए हैं। दोस्तों, ये मुल्क मनशियात का गढ़ भी रहा है और एक टाइम था जब कोलंबिया के लोग रोज़ाना 20 टन मनशियात अमेरिका लेकर जाते थे, मगर अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है। दोस्तों, इस मुल्क में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे टीवी पर और रेडियो पर कौमी तराना चलाना लाजमी है। कौमी खेल फुटबॉल है और इस मुल्क की फ़ुटबॉल टीमें दुनिया की चंद फुटबॉल टीमों में से एक है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ है और इसमें ज़्यादातर तादाद लड़कियों की है। इस मुल्क का सालाना GDP 310 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के कर्जे से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान पर जितना कुल कर्जा है, इससे 3 गुना ज़्यादा ये एक साल में कमा लेता है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब ईसाईयत है। इस मुल्क में तकरीबन 63% ईसाई रहते हैं और इनका फ़िरका ईसाईयत के फ़िरका कैथोलिक से तल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क की करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है। करेंसी का नाम पेसोज़ है और पाकिस्तानी 1 रुपये के मुकाबले में आपको 22 पेसोज़ मिल सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे पीछे है और यहाँ गाड़ियाँ भी राइट हैंड पर हैं। इस मुल्क में नाश्ते के लिए जूस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये मुल्क नाश्ते के हवाले से बहुत अहमियत रखता है और इसके अलावा इस मुल्क
की जो हिस्ट्री है वो मनशियात से ताल्लुक़ रखती है। ये मुल्क मनशियात के हवाले से बदनाम तरीन भी रहा है। बेजुलस अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मगलर था। इसकी कुल आमदन 42 लाख डॉलर पर वीक थी, यानी कि एक हफ्ते में 42 लाख डॉलर कमा लेता था। इसने कोलंबिया की हुकूमत को टोटल बैरूनी कर्जा माफ़ करवाने की भी ऑफ़र की थी, मगर हुकूमत ने ठुकरा दी। इस आदमी का अपना एक प्राइवेट लैंड था, अपने जहाज़ थे और अपनी एक आर्मी थी। इसका एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक रात इसकी बेटी को इस लैंड पर वॉक करते हुए सर्दी लग रही थी, तो इसने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर को जलाकर अपनी बेटी को पास बिठा दिया था, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त 3 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।